हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। शांत या अशांत करने के लिए पूछ रहा है, शांत या अशांत है। तो इसमें देखिए यहाँ है 3125। तो 3125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी कि लंबी हमको नहीं ले जाना है, शॉर्ट में निकालना है अशांत है कि शांत है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3125। इसका देखिए इकाई अंक क्या है, 5 है, यानी कि 5 से लग जाएगा भाग। चलिए देखते हैं, 5 छक्के 30, 1 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर 5 है तो 5 से लगेगा, 5 एका 5, 1 5 दूनी 10, 2 5 25। उसके बाद फिर लग जाएगा 5 से। तो चलिए 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर लग जाएगा 5 से, 5 25, फिर 5 से लग जाएगा, 5 एका 5। तो कै गो 5 हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो ही हो गया। क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 13/5 गुनी 5 गुना 5 गुनी 5 गुनी 5, इसको हम लिख दिए। उसके बाद इसको हम ये भी लिख सकते हैं 13/5 पे पावर कितना, 5 हम लिख देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी संख्या में सेम संख्या से गुना कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 13/12 है, इसमें हम अगर 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 2 से कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों कि 2 और 2 कट जाएगा तो वही संख्या रह जाएगा। यानी कि हम 2 पे पावर 2 से भी गुना कर सकते हैं, तो यहाँ भी 2 पावर 2 से गुना करेंगे। वहीं यहाँ जो है हमको यहाँ क्या, ये जो है शांत या अशांत पूछ रहा है, तो जिस संख्या का हर 2 गुनी 5 के रूप में आएगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और जिसका 2 और 5 के अलावा अगर हो सकता है गुणनखंड में 7 भी आ जाए, 21 भी आ जाए, 13 भी आ जाए, तो अगर ये सब आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है 2 गुना 5 ही आना चाहिए, या तो 5 होगा या तो 2 होगा या तो 2 और 5 दोनों होगा। तो इसमें क्या है, सिर्फ 5 है, इसका मतलब ये शांत होगा। तो इसको दिखाएंगे कैसे शांत होगा, चलिए इसको दिखाते हैं। इसमें अभी हम बोले कि किसी भी संख्या में यानी परिमेय संख्या में, ये जो परिमेय संख्या है, किसी भी परिमेय संख्या में हम किसी भी संख्या से ऊपर भी गुना कर सकते हैं और नीचे भी गुना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हम 2 पे पावर 5 से गुना कर दें, यहाँ क्योंकि 5 पे पावर 5 है, सेम पावर से गुना करेंगे, तो 2 पे पावर 5 से अगर गुना कर देंगे, इसमें भी तब 2 पे पावर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम काट देंगे तो क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर काट देंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो हम यहाँ गुना कर लिए हैं, तो चलिए यहाँ पे इसको हम यहाँ से यहाँ लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 13 रहेगा ही। उसके बाद 2 पे पावर 5 है, इसका मतलब 2 जो है 5 बार गुना होगा तो 32 हो जाएगा। कितना होगा, 32 हो जाएगा, याद रखना है। तो 32 हो जाएगा। ये 5 का पावर 5 जो है, ये 5 का पावर 5 और 2 पे पावर 5 है, पावर सेम है, और 5 जो है यहाँ 2 है, तो 5 दूना 10, 10 पे पावर हम ये 5 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 32 को अगर 13 से गुना करते हैं तो हमको 416 आएगा। कर लीजिएगा आप लोग, कितना आएगा, 416 आएगा। उसके बाद ये जो है 10 पे पावर 5 है, इसका मतलब एक पे कै गो जीरो हो जाएगा, 5 गो जीरो हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 2 0 3 0 4 5, यानी कि इतना जीरो हम लिख दिए। उसके बाद देखिए तो ये दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो चलिए इसको यहाँ हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए हमको 2 है, 2 बट्टे अगर 10 है, अगर 10 में अगर भाग दीजिएगा आप लोग तो कैसे दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा, 2 से, 2 में 10 से, तो 10 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव दीजिएगा, यहाँ जीरो आएगा, 10 दूना 20, तो हम काट देंगे तो क्या हो गया, यानी कि 0.2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.2, इतना हम लिख सकते हैं। तो ये 0.2 जो हुआ, अगर मान लीजिए 125 है, इसमें अगर हमको 100 से भाग देना हो तो भाग देंगे तो क्या होगा, यानी देखिए यहाँ 1 जीरो है, ये कितना है, 1 जीरो है, 1 पर कितना जीरो है, 1 जीरो है, इसीलिए एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा।
तो कितना आया 0.2 यानी 0.2। तो यहाँ क्या होगा 0 और दशमलव कि दशमलव क्यों, सॉरी दशमलव नहीं, यहाँ 2 जो है 0 है, तो 2 0 है तो इधर से काउंट करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 1 2, यानी कि ये जो है 125 तो रहेगा ही, लेकिन ये 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा तो 1 2, यानी कि 1.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.25। तो यहाँ देखिए 416 जो है इसमें हमको दशमलव बैठाना है, तो ये कितना अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो हमको ये 5 अंक बनाना है। 416 1 2 3 अंक हुआ, 4 अंक, उसके बाद 5 अंक, 5 अंक हो गया, उसके बाद हम यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे, दशमलव के बाद ये 0 दे सकते हैं। तो चलिए इतना आ गया, इसका मतलब ये पूरा पूरी क्या हो रहा है, कट रहा है, तब न इतना लास्ट तक ख़त्म हो गया, यानी कि ये पूरा पूरी कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, शांत है। यहाँ लिख देते हैं चूँकि हर का, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए हम यहाँ लिख लिए हैं, चूँकि हर का गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए 5 के अतिरिक्त इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ई जो है 2 पे पावर 5, ये तो अलग से जोड़े हैं ना इसमें, क्योंकि इसको जोड़ दिए हैं, क्यों, हमको 0 लाना है, 0 लाएंगे तो दशमलव आराम से बैठा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 पे पावर 5 से गुना कर दिए हैं ऊपर नीचा। किसी भी संख्या में ऊपर नीचा सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, अगर इसको काट देते हैं तो यही संख्या बच जाएगा। यानी कि इसमें लिखा हुआ है हर का गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ चलिए लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो चलिए आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, चलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 17/8, इसको आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड देखिए यहाँ क्या आता है, ये 17 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका 2 आया, ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 17 क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। अब हम बताए थे अभी क्या, इसमें जो है हम गुना कर सकते हैं किसी भी संख्या से, तो ऊपर भी कर सकते हैं नीचा भी। तो क्या करेंगे गुना, यहाँ 2 पे पावर 3 है, हमको 0 लाने के लिए 2 में कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो 5 से करेंगे। 5 पे पावर कितना, सेम पावर दे देंगे, यहाँ 3 दे देते हैं, तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा 5 पे पावर 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 17 होगा और ये 5 का क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का क्यू 125 हो जाएगा, ये 5 का क्यू 125 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 5 दूनी 10, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 125 को अगर 17 से गुना करेंगे, 125 को 17 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2125। उसके बाद ये 10 पे पावर 3 है, इसका मतलब 1 पे कितना 0, 3 गो 0 हो जाएगा, 3 गो 0 दे दिए। और अभी बताए थे आप लोग को दशमलव बैठाने के लिए, तो ये 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 यहाँ बैठेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, कितना है, 2125 है, लिख दिए, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यानी कि ये भी क्या हो गया, शांत है। दशमलव प्रसार इसका भी क्या है, शांत है। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं वही, चूँकि हर के गुणनखंड में लिखते हैं यहाँ भी, चलिए। तो चलिए यहाँ पे लिख लिए हैं, चूँकि हर के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे हर का गुणनखंड में 2 के अलावा कुछ है नहीं है, 2 के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत होगा। यहाँ देखिए ये 5 पे पावर 3 जो है, इसको हम 10 बनाने के लिए, यानी कि 0 बनाने के लिए इसको किए हैं। 0 इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको दशमलव बैठाने में आसान होता है, इसीलिए दशमलव बैठा देंगे। तो हम कह सकते हैं आराम से बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बता सकते हैं कि ये शांत है। इसी तरह अगले वीडियो में, आइए अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।